क्या आपको पता है मार्केट में आजकल मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने का ट्रेंड काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है और मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखना आज के टाइम पीरियड में नेसेसरी भी है। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक बैंक अकाउंट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि बैंक का मेंटेनेंस वर्क, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाना और अगर आपके ओटीपीज आपको टाइम पर नहीं आ रहे हैं तब आपके ट्रांजेक्शन करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट होती है। और आई एम 100% श्योर कि ये सारी चीजें आप लोगों ने भी ऑब्जर्व की होगी गूगल पे, फोन पे, एनईएफटी करने के टाइम पर। और काफी बार ऐसा होता है कि आपका बैंक का सर्वर ना चलने की वजह से या सर्वर वीक होने की वजह से आपका ट्रांजैक्शन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मल्टीपल अकाउंट रखना आजकल नेसेसरी हो चुका है। लेकिन अगर मल्टीपल अकाउंट्स रखना है तो मल्टीपल अकाउंट्स रखने के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तब यहाँ पर आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वो जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं की है। इन केस अगर आप लोग जीरो बैलेंस वाले अकाउंट को भी ओपन करेंगे तो जीरो बैलेंस अकाउंट में भी ऐसा ही होता है। अब जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में आपको चार्जेस तो पे नहीं करने पड़ते अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने के, लेकिन आपको जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं वो लिमिटेड एक्सटेंट तक ही मिलती हैं। अगर आप डिपॉजिट करने जाएंगे तो आपके डिपॉजिट करने के अमाउंट पर भी रेस्ट्रिक्शन होगा, नंबर ऑफ टाइम डिपॉजिट एंड नंबर ऑफ टाइम विड्रॉवल पर भी रेस्ट्रिक्शंस होंगे। और अगर आप लोग किसी भी जीरो बैलेंस अकाउंट में एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं तब आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है और वहां पर आपको केवाईसी करवा कर आपके अकाउंट को नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर एक बार अकाउंट नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट का एडवांटेज नहीं मिलता है। मतलब कि अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया है, जितना भी डेफिसिट बैलेंस है आपको उस पर्टिकुलर डेफिसिट बैलेंस पर आपका पेनल्टी पे करना पड़ेगा। और किस तरीके से चार्ज करना है ये डिपेंड करता है बैंक पर, क्योंकि काफी बार देखा गया है कि बैंक 3 मंथ में एक बार चार्ज करती है, काफी सारे टाइम पर देखा गया है कि एवरी मंथ बैंक चार्ज करती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? अब देखो, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन एक टेक्निक है जिसकी वजह से मेरा अकाउंट का बैलेंस भी जीरो हो जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और इसी के साथ साथ कोई भी चार्जेस अकाउंट में नहीं लगते हैं। मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूं एचडीएफसी बैंक को और एचडीएफसी बैंक में एक फैसिलिटी है जहां पर आप अपने फैमिली के अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कि आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं अगर उन्होंने एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन किया है तब इस फैसिलिटी के अंडर ये लोग एक दूसरे को रजिस्टर कर सकते हैं और एक फैमिली ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर कोई भी अकाउंट में बैलेंस कम होता है या एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे आता है तो इन दैट केस आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। लेट्स से आपके 4 फैमिली अकाउंट हैं एचडीएफसी बैंक में और वहां पर ये कंडीशन है और अगर आप लोगों ने अकाउंट की ग्रुपिंग करवा रखी है तब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके पेरेंट्स के अकाउंट में 3 लाख पड़े हैं, 4 लाख पड़े हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस भी है तो आपको उस जीरो बैलेंस के लिए कोई भी चार्ज मेंटेन या कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की इस वाली फैसिलिटी का ये फायदा है कि आपको डेबिट कार्ड के चार्जेस नहीं लगते हैं और साथ ही साथ अगर आप लोग चेकबुक ऑर्डर करते हैं, अगर आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट हो गया है तो काफी सारे केसेस में उन सारे चार्जेस पर भी वेव ऑफ देखने मिलते हैं। अब देखो, मैं एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक में अवेलेबल है। अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जहां पर आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। अब देखो, इस फैसिलिटी की सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आपके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे हैं और अगर आपने अकाउंट मेंटेन नहीं किया है अपना तो भी आपको कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, आपके डेबिट कार्ड के साथ साथ आपकी बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शन की फीस कम हो जाती है और आपको एक पर्सनल मैनेजर भी असाइन किया जाता है जो कि आपको हेल्प करेगा आपके बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करवाने में। अब बाय द वे, कितने लोगों का एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है और एचडीएफसी बैंक के अकाउंट होने के बावजूद इस वाली स्कीम के बारे में जानते हैं, इस वाली स्कीम को सब्सक्राइब किया है? तो कमेंट करके बताओ। अब बाय द वे, एचडीएफसी बैंक की इस नई फैसिलिटी को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।